श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आपसे लक्ष्मी माता को अपने घर में स्थायी बनाने के लिए या अस्थायी का कारण झाड़ू है या पोछा है, ये बातें आज हम नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको शास्त्रों के अनुसार ये बताएंगे कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं जहाँ पर हमसे गलती हो रही है। और माता लक्ष्मी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर साफ-सफाई होती है, जहाँ पर सम्मान होता है, वहीं पर रहती हैं। लेकिन उनमें से कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुविध चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उनमें सबसे पहला कारण पता है क्या है? नख चबाना। जी हाँ, नाखून जो लोग दाँत से चबाते हैं उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। साथ ही जो लोग ज़मीन पर बैठकर घास उखाड़ते रहते हैं या किसी ऐसी जगह बैठकर मिट्टी उखाड़ते रहते हैं, उन लोगों के घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। लक्ष्मी आएँगी और तुरंत चली जाएँगी, रुष्ट रहती हैं वो ऐसे घरों में। सिर्फ़ उतना ही आएँगी जितने में आपकी आवश्यकता हो जाए, सिर्फ आपका गुजारा चल जाए। तो ऐसे लोग अपने नाखून जो नख होता है ना, उस पे आपको अपना कंट्रोल रखना है कि आपको उसको चबाना नहीं है और ना ही धरती पे आपको जो है निकोटना-उकोटना है या नाखून से उसको कुरेदना है जहाँ भी आप मिट्टी में या घास में बैठे हों। दूसरा, वो लोग जो बहुत सुबह अर्ली टाइम में ही ऑफ़िस जाते हैं या उन्हें दूर ट्रैवल करना होता है, तो वो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय भोजन ग्रहण करते हैं, उन लोगों के घर भी लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी चली जाती हैं। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप नाश्ता ना करें या भोजन ना करें, भोजन करें, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, जहाँ पर सूर्य जो है उदय हो रहे हों या अस्त हो रहे हैं, ऐसे समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आप टिफ़िन लेकर जा सकते हैं, भोजन अपना कैरी कर सकते हैं या आप थोड़ी देर पहले कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन सूर्य उदय और अस्त के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जहाँ पर भगवान आ जा रही हैं और आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे घरों में आपके लक्ष्मी माता कभी प्रवेश नहीं करेंगी। तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो लोग कहीं से भी आते हैं, पैर नहीं धोते और घरों में प्रवेश कर जाते हैं और उनके घरों में भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। चौथा कारण ये भी है पैरों से ही संबंधित, कि अगर आपने पैर धो लिए हैं और गीले ही पैर आकर आप बिस्तर पर चढ़ गए हैं, तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगी। वो पुरुष या वो महिलाएं जिनके पैर में गंदगी जमा रहती है, देखिए चरण जो हैं हमारे ना, वो भी बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप अपने पैरों में हमेशा गंदगी, जैसे बहुत सारे लोगों के जो है पैर साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, गंदे होते हैं, इन लोग और वो ध्यान भी नहीं रखते हैं, इन लोगों के घर में माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं। तो पैरों को हमेशा साफ़ सुथरा करके ही अपने बिस्तर पर आप बैठेंगे या रसोई घर में जाएंगे, तभी माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास हो पाएगा। अगला कारण, गलती से भी अगर कोई महिला या पुरुष व्रत है और आपके घर में आया है, तो आप उसका कभी भी ना तो परिहास करें, ना ही ये खेद जताएं, और आप उनको अपने घर का जल और पानी भी ग्रहण करने के लिए ना दें, क्योंकि जितना दोष वो ग्रहण करके होंगे, उतने ही दोषी आप खुद भी होंगे उनको ग्रहण करा के। आप उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि आज आपका व्रत है और आप उन्हें नहीं पिला सकते, इस चीज़ के लिए आप उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा, लेकिन आप उस जो है दोष का या माता लक्ष्मी का जो है आने का जो रास्ता है, वो कभी भी बंद करने का कारण आप स्वयं मत बनिएगा। इसी के साथ 1 महीने में 2 बार सप्तमी पड़ती है, तो सप्तमी के दिन आंवला का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग सप्तमी के दिन आंवला का सेवन करते हैं, चाहे चटनी के रूप में, अचार के रूप में, किसी भी रूप में, तो वो लोग मुरब्बा खा लेते हैं या मिठाई खा लेते हैं। ऐसे लोगों के घर में, चाहे वो भगवान श्री हरि ही क्यों ना हो, माता लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है, क्योंकि आंवले में माता लक्ष्मी और श्री हरि दोनों का वास है, तो आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला कारण है, जो लोग सुबह उठते हैं और अपना बिस्तर, यानी कि जो आपने ब्लैंकेट ओढ़ा है या चादर ओढ़ा है, उसको आप समेटते नहीं, अपना पिलोज़ नहीं हटाते हैं, बिस्तरों पर सिलवटें पड़ी रहती हैं और आप अपना काम ऐसे ही करने लगते हैं। दोपहर में आपको फुर्सत मिलती है और आप तब अपना बिस्तर सही करते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। आप उठेंगे, तुरंत अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड करेंगे और अपने पिलोज़ हटाएँगे, उसके बाद ही आप अपने रूम को छोड़ेंगे। ठीक है? इसी के साथ-साथ जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं ना, उनके घर में भी कभी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। अगला कारण, जो पूजा आप सुबह के समय वस्त्र पहनकर करते हैं, देखिए पूजा करते समय आपका वस्त्र हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए। प्रयास यही करें कि हल्के रंग के कपड़े पहनें। जो पूजा के समय आप सुबह कपड़ा पहनेंगे, वही शाम को भी साफ-सुथरा कपड़ा पहनेंगे, तो आपकी पूजा भी सफल होगी, साथ ही माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में होगा, वो आपके घर से नहीं जाएँगी। लेकिन जो लोग
कपड़ा बार-बार बदलते हैं, पूजा के भी कपड़ों को बदल देते हैं, उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर से घूम कर आते हैं और वो अपने कपड़ों को स्वच्छ जानकर कि उन्होंने इसमें जो है शौच नहीं गए इसको पहन के, या फिर खाना नहीं खाया तो कपड़ा साफ़ है, और जाकर शाम के समय में दिया बाती कर देते हैं। उनके घर में भी माता लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। जिनके भी घर में माता तुलसी विराजमान है और वो अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक उनके लिए नहीं जलाता है, स्पेशली संध्या काल में, तो उनके घर में भी माता लक्ष्मी का निवास बहुत कम होगा, लेकिन बहुत कम होगा, और वो आपके घर से बार बार जाएंगी। अगला कारण है, जो लोग सूर्योदय के समय सोते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात है कि जो भी लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, उनका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है और भाग्य उनका साथ हमेशा देता है। कर्म से हमारा भाग्य बनता है, ये बात सही है। भाग्य हमारा पहले से नहीं बना हुआ होता है। भाग्य बदलने की ताकत सिर्फ हमारे भगवान में है, और भगवान हमारी तभी सुनते हैं जब हम उनमें अपनी श्रद्धा और आस्था दिखाते हैं। तो आप पूरे नियम के साथ जब माता लक्ष्मी को निमंत्रण देंगे, साफ सफाई रखेंगे, सच्चे मन से पूजा करेंगे, शुक्रवार का जब दिन होता है ना, प्रयास करिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। ये जो पाठ है ना, अद्भुत है, अद्भुत। नहीं है अगर, देखिए, कलयुग में ना भक्ति के 9 चरण बताए गए हैं। उनमें श्रवण और कीर्तन, ये 2 बहुत प्रमुख हैं। यानी कि अगर आप कीर्तन नहीं कर रहे हैं, कीर्तन मीन्स नाम जप, तो श्रवण करिए, सुनिए, जहाँ सत्संग होता है या जो लोग आपको भगवान से संबंधित बातें बता रहे हैं, ये आप जो है भक्ति का जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए। जब अच्छी बातें आपके कान में जाएंगी तो 1-2 मिनट के लिए आपका ध्यान भगवान की ओर, उनका आपके दिमाग में उनका चित्र ज़रूर आएगा। जैसे अगर मैं प्रतिदिन शिव जी के बारे में बात करूं और अगर आप सुन रहे हैं मन लगाकर, तो आपके मन में 1 से 2 बार 3 बार आपके मन में, अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो उनका चेहरा ज़रूर आएगा, उनकी एक इमेज ज़रूर आएगी। वो है आपके मन की भक्ति। तो श्रवण करना बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है। तो जो भी आपको इस तरह की बातें बताई जाती हैं ना, उसको सुनिए ज़रूर। अगर आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो सुनने की इच्छा को अपनी प्रबल रखिए। और ये जितने भी, चाहे आप माता लक्ष्मी की कोई कथा सुनना शुरू कर दीजिए या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। शुक्रवार के दिन छोटी सी आरती माता लक्ष्मी की ज़रूर करिए। माता लक्ष्मी के पास कौड़ी और गोमती चक्र यदा कदा उनके मंदिर में जाकर उनके पास उनको चढ़ा कर आइए। ये सारी चीज़ें आपके घर में धन लक्ष्मी का निमंत्रण देती हैं, उनका आगमन करती हैं, और वो आपके घर से कभी नहीं जाती है। लेकिन अगर आप कारण बनाते जाएंगे तो वो कारण आपके अपने आप बनते जाएंगे। शाम के समय में जो है आप एक दीप, अगर आपका नियम है तो आप दीप ज़रूर जलाइए, नहीं है अगर तो किसी भी एक पूजनीय पेड़ के नीचे, चाहे वो आंवला हो या बेलपत्र हो, उस पेड़ के नीचे आप एक लंबी बाती का माता लक्ष्मी के लिए दीप ज़रूर जलाइए, तो वो आपके घर में निमंत्रण हमेशा स्वीकार कर लेंगे। आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बरसाती रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।